बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना करने का फैसला लिया और उसका परिणाम आया, उसके बाद से नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के 101 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और जो लिस्ट सामने है उससे लगता है कि नीतीश कुमार उस फॉर्मूले का पालन नहीं कर रहे हैं। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। जातीय गणना रिपोर्ट के अनुसार मुसलमान समाज की जनसंख्या लगभग 18% थी, यादवों की 14% थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने हिस्से के 101 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिसमें सामाजिक ताने बाने का तो ध्यान रखा गया है लेकिन धर्म का ध्यान नहीं रखा गया है। सबसे अधिक फायदा पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को हुआ है और उसके बाद सवर्ण समाज को हुआ है। लगभग 60% उम्मीदवार जो हैं वह पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। उसके बाद अगर हम ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत की बात करें तो ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो जदयू में राजपूत और भूमिहार नेताओं की बल्ले बल्ले है, लेकिन 18% आबादी वाले मुसलमान समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मात्र 4 लोगों को टिकट दिया है, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का भी नाम शामिल है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर किसी समाज के लिए सबसे अधिक काम किए हैं तो वह मुसलमान समाज है। मुसलमान समाज बंद कमरे में इस बात को स्वीकार करता है, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी रहती है कि उन्होंने जितना मुसलमान समाज के लोगों के लिए काम किया उतना मेहनताना अर्थात चुनाव में मुसलमान समाज के लोगों ने उन्हें कभी नहीं दिया। और यही कारण था कि जब पिछली बार साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया तो उनमें से एक उम्मीदवार भी जीतकर बिहार विधानसभा नहीं पहुंचे। तो इस वीडियो में हम उन 101 उम्मीदवारों पर विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस समाज को कितनी भागीदारी दी गई है। तो सबसे पहले मुसलमान समाज से 4 लोगों को दिया गया है। 101 में से 13 महिला कैंडिडेट है। 37 विधायक को रिपीट किया गया है, जिसमें से 23 सिटिंग एमएलए और 12 मंत्री हैं। पिछड़ा समाज से 37 लोगों को टिकट दिया गया, अति पिछड़ा समाज से 22 और जनरल समाज की अगर बात कर लें तो कुल 22 लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा जताते हुए टिकट दिया है। अब यह भी जान लेते हैं कि वह कौन से 4 मुसलमान समाज के लोग हैं जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट देकर चुनावी मैदान में भेजा है और कौन से क्षेत्र से भेजा है। तो सबसे पहले सीमांचल के अररिया की बात करते हैं, जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सगुप्ता अजीम को टिकट दिया है। जोकीहाट से जनाब मजर आलम को टिकट दिया गया है। अमौर से सबा जफर को दिया गया है और चैनपुर से बिहार सरकार के मंत्री जमा खान को टिकट दिया गया है। बताते चले कि इस लिस्ट में विधायक गोपाल मंडल का टिकट काट लिया गया है और चेतन आनंद को शिवहर से उठाकर नवीनगर भेज दिया गया है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे को भी टिकट नहीं दिया गया है। अब हम बारी बारी से यह भी जान लेते हैं कि अगर 101 लोगों का हम इस बात को लेकर चर्चा करें कि उनकी जाति क्या है तो उसके अनुसार कितने लोग हैं, किस समाज से आते हैं और कितनी भागीदारी मिली है। अब हम जाति के हिसाब से जानते हैं कि इस लिस्ट में 101 लोगों में से कौन किस समाज से आते हैं। तो धानुक समाज के 8 लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टिकट दिया है। मलाह समाज के 3 लोगों को, गंगौटा समाज के 2 लोगों को, कामत समाज के 2 लोगों को, चंद्रवंशी समाज के 2 लोगों को, तेली से 2, कलवार से 2
हलवाई से एक, कानू से एक, अग्रहरी से एक, सूढ़ी से एक, गोस्वामी से एक, कुशवाहा से सबसे अधिक 13 और कुर्मी से सबसे अधिक 12। मुख्यमंत्री नीतीश को कुर्मी और कुशवाहा का नेता भी कहा जाता है। यादव समाज से 8, जबकि उनकी भागीदारी 14% है। मुसहर मांझी से 5, रविदास से 5, पासी से 2, पासवान से 1, धोबी से 1, सरदार और बांसफोर से 1, खरवार से 1, राजपूत से 10, भूमिहार से 9, ब्राह्मण से सिर्फ 2। तो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण और भूमिहार की लॉबी कितनी मजबूत है। कायस्थ से 1, अल्पसंख्यक से 2, अति पिछड़ा और 2 सामान्य अर्थात 4। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी लिस्ट में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान दिया है। लेकिन अगर मुसलमानों की बात करें तो उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह भी कहना है, उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम टिकट देकर भेजते भी हैं तो वे अपने समाज के नेता को वोट देकर जितवाते नहीं हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देखना दिलचस्प होगा कि ये तमाम नेता जब चुनावी मैदान में जाएंगे और इलेक्शन के बाद 14 को काउंटिंग होगी तो 101 में कितने लोग चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। धन्यवाद।